नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वो कोई ज़मीन का मामूली टुकड़ा नहीं है। इस ज़मीन ने कई क्रिकेटरों, राजनेताओं और समाज सेवियों को जन्म दिया है, कई आंदोलनों को ताकत दी है और मुंबई को अपनी पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इस जगह को शिवाजी पार्क नाम से जाना जाता है, जिसे कि साल 2020 में बीएमसी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क का नाम दिया। बीती 6 फरवरी को शिवाजी पार्क में इसी जगह पर भारत रत्न लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार हुआ। उस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश की कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। लेकिन मंगेशकर की चिता की आग अभी ठंडी भी न हुई थी कि उनके नाम पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी ने मांग कर डाली कि शिवाजी पार्क में ही लता मंगेशकर का स्मारक बनना चाहिए। आश्चर्यजनक तौर पर कांग्रेस ने भी बीजेपी का साथ दिया और उसने भी यहां स्मारक बनाने की मांग की। लेकिन शिवसेना ने सिर्फ जिस पार्टी से महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं ने उदासीन रवैया अपनाते हुए इतना ही कहा कि लता मंगेशकर के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहां तक शिवसेना का सवाल है, शिवाजी पार्क के साथ उसका भावनात्मक लगाव रहा है। शिवाजी पार्क के बिना शिवसेना का इतिहास अधूरा है। साल 1996 में जब दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने पार्टी की स्थापना की, तब सबसे पहली जनसभा यहीं पर ली थी। 30 अक्टूबर दशहरे का दिन था। मैदान में तब 2 लाख लोगों की जगह थी, लेकिन दर्ज इतिहास के मुताबिक 4 लाख लोग आए थे और लोगों की भीड़ पार्क के इर्द गिर्द भी फैल गई थी। तब से हर दशहरे पर शिवसेना की सालाना रैली यहीं आयोजित होती है। 1995 में जब मनोहर जोशी ने बतौर शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो शपथ विधि का स्थान राजभवन के बजाय इसी शिवाजी पार्क को चुना गया। अक्टूबर 2019 में उद्धव ठाकरे ने भी यहीं से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिवंगत बाला साहब ठाकरे अपने जीवन के आखिरी सालों तक शिवाजी पार्क पर यहीं बनाए गए मंच से शिवसैनिकों को संबोधित करते रहे। साल 2010 में इसी शिवाजी पार्क से उन्होंने अपने पोते आदित्य ठाकरे को राजनीति में लॉन्च किया। 17 नवंबर 2012 को जब उनका निधन हुआ, तब इसी जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 10 लाख लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। आज इसी जगह पर उनका एक स्मारक बनाया गया है। भले ही शिवसेना का नाम इस पार्क से जुड़ गया हो, लेकिन इस पार्क का इतिहास शिवसेना से कहीं ज़्यादा पुराना है। साल 1925 में अंग्रेजों ने इस 28 एकड़ के मैदान को बनाया था। पहले इसे माहिम पार्क के नाम से जाना जाता था। 1927 में इसका नाम बदलकर शिवाजी पार्क कर दिया गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कई सभाएं इस मैदान में होती थीं। भारत आज़ाद होने के बाद मुंबई को महाराष्ट्र में शामिल करने के लिए चले संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी यहां होने वाली सभाओं ने एक अहम भूमिका निभाई थी। इस मैदान का चक्कर लगाते वक्त यहाँ पर इर्द गिर्द आपको कई सारे स्पोर्ट्स क्लब भी नजर आएंगे, कई जिमखाने नजर आएंगे, जैसे कि माहिम जुवेनाइल स्पोर्ट्स क्लब है, महाराष्ट्र राज्य कबड्डी एसोसिएशन है, जो कि खेलकूद की गतिविधियों का संचालन करते हैं। यहाँ पर 8 क्रिकेट क्लब्स भी हैं। भारत में क्रिकेट के उत्थान में शिवाजी पार्क ने एक अहम भूमिका निभाई है। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर इसी मैदान की देन हैं। अपने शुरुआती सालों में सचिन अपने कोच रमाकांत आचरेकर के साथ इसी मैदान में घंटों प्रैक्टिस किया करते थे। शिवाजी पार्क में उन्हें प्रैक्टिस करने मिले, इस खातिर सचिन ने बांद्रा का अपना घर छोड़ दिया और शिवाजी पार्क के करीब अपने रिश्तेदारों के साथ रहने लगे। सचिन के अलावा इस मैदान में अजीत वाडेकर, संदीप पाटिल, विनोद कामली और अजिंक्य रहाणे जैसे क्रिकेटर प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज भी कई युवा इस मैदान में क्रिकेट खेलते नजर आते हैं। हो सकता है कि कल को फिर इनमें से कोई नया सचिन तेंदुलकर निकल आए। जितना ऐतिहासिक ये मैदान है, उतना ही अहम इर्द गिर्द का वो इलाका भी है जिसके बीचों बीच ये मैदान बना है। मैदान के दक्षिणी पश्चिमी छोर पर चैत्य भूमि है, जहां 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के निधन के अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया था। आज भी हर साल देश भर से आम्बेडकर अनुयायी 6 दिसंबर को यहां पहुंचते हैं।
मैदान के पास ही शिवसेना का मुख्यालय शिवसेना भवन है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का निवास भी शिवाजी पार्क से सटा हुआ है। मैदान के पीछे वीर सावरकर स्मारक है और उसी की बगल में अब से कुछ वक्त पहले तक मुंबई के मेयर का बंगला हुआ करता था। मराठी कला, साहित्य और राजनीति से जुड़े कई बड़े नाम शिवाजी पार्क के इर्द गिर्द बनी इन इमारतों में रह चुकी हैं। चाहे खेल का मैदान हो या फिर सियासत का, इस शिवाजी पार्क ने हर जगह पर अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन कुछ लोगों को डर है कि आने वाले वक्त में कहीं ये मैदान दिवंगत हस्तियों का शमशान बनकर न रह जाए। आवाजें उठने लगी हैं कि इस जगह को दिवंगत हस्तियों का अंतिम पड़ाव बनाने के बजाय खेल का मैदान ही रहने दिया जाना चाहिए।